हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ वो आपको इंटरनेट पे या यूट्यूब पे और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके की वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी को एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के फॉर्म में देख पाएँ। आप ये जान पाएँ कि एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड है और एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका जो इमोशनल कोसेंट है, यानी आपका जो भावनात्मक स्तर है, वो कैसे एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टेड है। यानी आपके प्लैनेट्स के कंजंक्शन से हम ये कैसे जान सकते हैं कि आपका जो इमोशनल कोसेंट है वो बहुत अच्छा होता है या बहुत अच्छा है। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि इमोशनल कोसेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंसान दिमाग से सोचता है और दिल से इंसान महसूस करता है। तो अगर इंसान दिमाग से सोचता है तो उसके लिए एक कोसेंट है, उसके लिए एक नंबर है जिसे हम इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं। और अगर इंसान दिल से महसूस करता है, इंसान को दिल से प्यार होता है, तो उसको हम इमोशनल कोसेंट से देखते हैं। ये भी एक नंबर है। तो आज हम ये जानेंगे कि इमोशनल कोसेंट क्या होता है और कैसे हम ये जान सकते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ खास कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, कुछ खास प्लैनेटरी कंजंक्शंस हैं, तो आपका इमोशनल कोसेंट हाई होने की पॉसिबिलिटी हाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इमोशनल कोसेंट हाई होगा, लेकिन हाँ, इस बात की पॉसिबिलिटी हाई है, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका जो इमोशनल कोसेंट होगा वो हाई हो सकता है। तो दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि इमोशनल कोसेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम दूसरों की भावनाओं को कैसे परसीव करते हैं, हम दूसरों को समझ पाते हैं कि नहीं, हम खुद को समझ पाते हैं कि नहीं, हम अपने वातावरण में, अपने सराउंडिंग में लोगों को समझ पाते हैं कि नहीं, उनकी भावनाओं को समझते हैं कि नहीं, उसकी कदर करते हैं कि नहीं, यही होता है इमोशनल कोसेंट। इमोशनल कोसेंट एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि सामने वाला भावुक है या नहीं। अगर आपका इमोशनल कोसेंट अच्छा है तो आपका इमोशनल कोसेंट एवरेज होगा या हाई होगा। अगर आपका इमोशनल कोसेंट लो है तो आपको अपने इमोशनल कोसेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका इमोशनल कोसेंट लो आ रहा है, मतलब या तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो या फिर आप दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हो। दोस्तों, इमोशनल कोसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी में, और इसी का हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इमोशनल कोसेंट के 5 तरीके के सिंबल्स होते हैं, 5 तरीके के लक्षण होते हैं, जिसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, इसके अलावा सराउंडिंग के साथ जो अवेयरनेस है आपका, और इसके अलावा हाई सेल्फ स्टीम। तो दोस्तों, इमोशनल कोसेंट के बारे में तो आप समझ गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी लड़के का या किसी लड़की का ब्रेकअप हुआ है। अब मान लीजिए कि उस लड़की का ब्रेकअप हुआ है, मान लीजिए, और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको छोड़कर किसी और के पास चला गया। तो वो जो लड़की है वो बहुत दुखी हो गई, डिप्रेस्ड हो गई। अब उस लड़की के आसपास के जो लोग हैं, उसके भाई बहन, उसके फ्रेंड्स, उसके मॉम डैड, उसको किस तरीके से डील करते हैं, उसके इस प्रॉब्लम को किस तरीके से समझते हैं, इसी को हम इमोशनल कोसेंट कह सकते हैं। मान लीजिए कि गलती लड़के की थी, लड़के ने लड़की को चीट किया था। अब कुछ लोग लड़की से कहेंगे कि अरे अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, तुम लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। कुछ लोग उस लड़की से कहेंगे कि देखो, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, किसी नए इंसान की तलाश करो, किसी बेहतर इंसान की तलाश करो। कुछ लोग उसको बोलेंगे कि तुम उसी की याद में डूबो, कुछ लोग उसी को कोसेंगे कि गलती तुम्हारी थी, कुछ लोग उस लड़की की आंसू पोंछेंगे। बहुत तरीके की लोग होंगे, बहुत तरीके की बातें करेंगे। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हो कि यही होता है इमोशनल कोसेंट। अब हम ये जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 3 कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, 3 कौन कौन से ऐसे सुपर कॉम्बिनेशन हैं जो ये बता सकते हैं कि आपका जो इमोशनल कोसेंट है वो हाई है। पहला जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है तो ना केवल आपका इमोशनल कोसेंट हाई है, बल्कि आपका स्पिरिचुअल कोसेंट भी हाई है। आप बहुत ही स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, आपके अंदर आध्यात्म भी है, आपके अंदर भावनाएं भी हैं, आप बहुत भावुक हैं और आप दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं। तो जुपिटर यानी गुरु और केतु, जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये दिखाता है कि आपका इमोशनल कोसेंट हाई हो सकता है। दूसरा जो कंजंक्शन
जो कि ये दिखाता है कि आपका इमोशनल कोशेंट हाई हो सकता है, वो मार्स और वीनस का कंजंक्शन है। मार्स और वीनस का कंजंक्शन जनरली इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे लोग प्यार को बहुत गहराई से लेते हैं, प्यार को की बहुत कदर करते हैं, और ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, दूसरों को कष्ट में, तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। जब भी कोई रोता है, जब भी कोई आंसू बहाता है, तो ऐसे लोग उनकी आंसू को पोंछते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो मार्स और वीनस का जो कंजंक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इमोशनल कोशेंट को समझने के लिए। तीसरा जो कंजंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो है मून और वीनस का कंजंक्शन। मून और वीनस का जो कंजंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए चंद्रमा मन है और शुक्र जो है वो हमारी भावनाएं हैं, हमारी प्यार की भावनाएं हैं। तो ये कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंजंक्शन के होने पे इंसान अपनी माँ और अपने वाइफ के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग्स रखता है, बहुत अच्छी भावनाएं रखता है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो जुपिटर केतु का जो कंजंक्शन है, मार्स और वीनस का कंजंक्शन है, वीनस और मून का जो कंजंक्शन है, ये तीन कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इमोशनल कोशेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भावनात्मक स्तर के लिए। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर ये तीन कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में, अगर ये तीन कंजंक्शन आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो आपके अंदर इमोशनल कोशेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर ये तीन कंजंक्शन आपके जन्म कुंडली में है तो आपका इमोशनल कोशेंट हाई ही होगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ेगा, जैसे कि मून की स्थिति क्या है, वीनस की स्थिति क्या है जन्म कुंडली में, सन की स्थिति क्या है, जुपिटर की स्थिति क्या है, तभी आप ये बता पाओगे कि इमोशनल कोशेंट आपका हाई है कि नहीं। आपको नेपच्यून की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, आपको वरुण ग्रह की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम नेपच्यून ग्रह को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इमोशनल कोशेंट क्या होता है और वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका इमोशनल कोशेंट हाई है कि नहीं। वो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार हैं: मून और वीनस का कंजंक्शन, जुपिटर और केतु का कंजंक्शन, और मार्स और वीनस का कंजंक्शन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं इस वीडियो में जितने भी तीन कंजंक्शंस हैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसका आपको मैं इस वीडियो में प्लेलिस्ट दे दूंगा ताकि आप मून और वीनस के कंजंक्शन को, मून और मार्स के कंजंक्शन को, जुपिटर और केतु के कंजंक्शन को और डेप्थ में सीख पाएँ, समझ पाएँ और जान पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, दूसरों की भावनाओं की कदर कीजिए और दूसरों को सम्मान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।